श्रमण भगवान महावीर स्वामी विचरण करते हुए कौशाम्बी नगरी में चंद्रावतरण उद्यान में पधारे। ये समाचार सुनकर जयंती श्रमणोपासिका, जो श्रमण भगवान महावीर के श्रमण श्रमणियों की प्रथम शय्यातर थी, हर्षित हुई और अपनी भौजाई मृगावती देवी के साथ दर्शनार्थ उद्यान में पहुंची। भगवान को वंदन नमस्कार किया। भगवान ने उदयन राजा, मृगावती देवी, जयंती श्रमणोपासिका और उस महापरिषद को धर्मोपदेश सुनाया। धर्मदेशना श्रवण कर उदयन राजा, मृगावती देवी और परिषद अपने स्थान पर लौट गई। जयंती श्रमणोपासिका ने भगवान को वंदन नमस्कार करके इस प्रकार पूछा, हे भगवान, जीव किस कारण से गुरुत्व अर्थात भारीपन को प्राप्त होते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हे जयंती, जीव प्राणातिपात आदि 18 पापस्थानों के सेवन करने से गुरुत्व अर्थात भारीपन को प्राप्त होते हैं, और जो इनसे निवृत्त होकर हल्के हो जाते हैं अर्थात जो संसार सागर को घटाते हैं, वे संसार सागर को पार करते हैं। जयंती ने पूछा, भगवान, जीव में भव्यपना यानी मोक्ष प्राप्ति की योग्यता स्वभाव से होती है या परिणाम से? भगवान ने फरमाया, जीव में मोक्ष पाने की योग्यता स्वभाव से होती है, परिणाम से नहीं। जयंती ने फिर प्रश्न किया, भगवान, क्या सभी जीव सिद्ध होंगे? भगवान ने कहा, हाँ जयंती, सभी भव्य जीव मोक्ष जाने वाले हैं। जयंती ने कहा, अहो भगवान, अगर ऐसा होगा तो क्या यह लोग भव्य जीवों से रहित हो जाएगा? भगवान ने कहा, नहीं नहीं जयंती, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जैसे सर्व आकाश अनादि अनंत है और एक प्रदेशी होने से दोनों ओर से परिमित और अन्य श्रेणियों से घिरा हुआ है, और उसमें से प्रत्येक समय एक एक परमाणु पुद्गल जितना खंड निकालते हुए अनंत उत्सर्पिणी और अनंत अवसर्पिणी तक निकाला जाए तो भी वह श्रेणी खाली नहीं होती। इसी प्रकार हे जयंती, भव्य सिद्धिक जीव निरंतर मुक्त होते रहे तब भी यह संसार भव्य सिद्धिक जीवों से रहित नहीं होगा। जयंती ने फिर पूछा, हे भगवान, जीवों का सुप्त रहना अच्छा या जागृत रहना अच्छा? भगवान ने फरमाया, जो जीव अधार्मिक जीवन जीते हैं, हिंसादि पाप कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं, उनका सुप्त रहना अच्छा है, तथा जो जीव धार्मिक जीवन जीते हैं, हिंसादि पाप कार्यों से निवृत्त है, यावत धर्म का आचरण करते हैं, उनका जागृत रहना अच्छा है। इसी प्रकार सबल, दुर्बल, दक्ष, आलसी आदि जयंती के प्रश्नों का भी समाधान भगवान ने किया। इस प्रकार भगवान के श्रीमुख से युक्तियुक्त समाधान पाकर जयंती श्राविका ने आनंदित होकर कहा, भगवान, आपका कथन यथार्थ है, जैसा आपने फरमाया वैसा ही है। अब मैं प्रवर्जा अंगीकार करना चाहती हूँ। तब भगवान ने जयंती को दीक्षा देकर आर्या चंदना को शिष्या के रूप में सौंप दिया। आर्या जयंती ने आर्या चंदना के पास रहकर सामायिक से लगाकर 11 अंगों तक का अध्ययन किया। विविध तप करते हुए बहुत वर्षों तक श्रमणी पर्याय का पालन किया। सलेखना संथारा से आत्मा को भावित कर जिस कार्य के लिए संयम स्वीकार किया था, उस निर्वाण पद को प्राप्त किया।